सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये है iQOO Z6 Pro और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मल्टीपल तरीका iQOO Z6 Pro में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, जिसमें 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट वाला जेस्चर तो है ही। इसके अलावा आप सिंगल टैप से, डबल टैप से भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल किए हुए। इसके अलावा लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करना है, पार्शियल स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करना है, किसी भी शेप का आप स्क्रीनशॉट इसमें कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फनी शेप्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा स्क्रीनशॉट में एडिटिंग का भी आपको इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो उन सब का भी हम आपको एक ओवरव्यू देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, सबसे ट्रेडिशनल बटन वाला तरीका। अगर आपको बटन के थ्रू स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है अपने iQOO Z6 Pro में, तो वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को प्रेस करते हैं तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है। यहाँ पे प्रीव्यू है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आपको एडिट, डिलीट या शेयर का डायरेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। जो दूसरा और सबसे यूजफुल तरीका है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट जेस्चर। तो अगर आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हैं किसी भी स्क्रीन पे, उसमें भी आप स्क्रीनशॉट जो है कुछ इस तरीके से क्विकली कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके iQOO Z6 Pro में ये 3 फिंगर स्वाइप डाउन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अगर आप जाते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, एस कैप्चर में, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ये ऑप्शन मिलता है। जस्ट आपको जो है ना स्लाइड डाउन विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट का जो टॉगल बटन है, इसको आपको इनेबल कर देना है। इसके अलावा जब भी आप ये स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो इस तरीके का एक फ्लोटिंग विंडो जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फ्लोटिंग विंडो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अपने iQOO Z6 Pro में सिंगल टैप या डबल टैप से स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है ना, तो जस्ट आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद वापस से आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है। यहाँ पे आपको एक इजी टच का ऑप्शन मिलता है। इजी टच के ऊपर आप टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप इजी टच को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे इजी टच बटन इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इजी टच पे टैप करते हैं ना तो आपको एक मेन्यू ओपन हो जाता है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पे इजी टच के सेटिंग में जो फंक्शन सेटिंग है, इसमें आपको सिंगल टैप पे ओपन मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट असाइन रहता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो इजी टच बटन आपको इस तरीके से एज में हाइड फॉर्मेट में दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो क्विकली कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप सिंगल टैप पे चाहते हैं कि ओपन मेन्यू का ही ऑप्शन रहे, तो आप यहाँ पे डबल टैप जो है ना इसमें स्क्रीनशॉट असाइन कर सकते हैं। अब अगर आप इस इजी टच बटन पे डबल टैप करते हैं ना तो भी आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल टैप पे असाइन करना चाहें तो सिंगल टैप पे असाइन कर लीजिएगा, या फिर अगर आप डबल टैप पे यूज़ करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप डबल टैप पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इजी टच का कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी को जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा कि इजी टच का जो ओपेसिटी है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है स्लाइडर से। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐप को फुल स्क्रीन में यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड ही रहता है। अगर आप 3 सेकंड तक इजी टच बटन को यूज़ नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से एज में हाइड हो जाता है। अगर आप इस टॉगल को डिसेबल कर देते हैं तो आपका इजी टच बटन जो है वो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे शो करेगा। और अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो 3 सेकंड तक यूज़ अगर आप नहीं करेंगे तो ये इजी टच आपके एज में इस तरीके से हाइड हो जाएगा फ़ोन में। इसके बाद अगर आपको iQOO Z6 Pro में लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप नॉर्मली किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। यहाँ पे प्रीव्यू के नीचे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट बटन पे टैप करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ये ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। आप मैनुअली इसको फास्ट भी ड्रैग कर सकते हैं। एंड जितना भी आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो उतना करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे टैप कर दीजिएगा। सेव पे आप यहाँ पे टैप कर दीजिएगा एंड आपका यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके का सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है iQOO Z6 Pro में स्क्रीनशॉट, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, पार्शियल स्क्रीनशॉट या फनी स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर ओपन कर लेना है। एस कैप्चर का एक बटन मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इस तरीके का एक मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, टैप कीजिएगा, आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाइएगा। फिर रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने फिंगर से इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप जो है ना आपके स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगा और इसकी मदद से जो है ना आप कहीं पे भी जो है ना एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्शियल स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से आप शेप वाइज जो है ना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अगर इस स्क्रीनशॉट पे आपको कुछ डूडल क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। डूडल पे आप टैप करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपना कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम रेड कलर सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे अब हम एक जो है ना
ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप डूडल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एस कैप्चर में एक फनी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे फनी स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके बाद नीचे में इस तरीके का एक मेन्यू ओपन हो जाता है। पहला ऑप्शन है शेप स्क्रीनशॉट का, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो अलग अलग शेप ओपन हो जाता है और किसी भी शेप का आप स्क्रीनशॉट जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हार्ट शेप ओपन हो गया और इसको हम ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और उसके बाद हम स्क्रीनशॉट जो है वो हार्ट शेप में कैप्चर कर सकते हैं। डूडल पे टैप करेंगे तो वापस से जो है ना हम कलर सेलेक्ट करके उस स्क्रीनशॉट में कुछ भी डूडल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको हम सेव कर सकते हैं। अगेन ये गैलरी में ही सेव हो जाएगा। फनी स्क्रीनशॉट वाले मेन्यू में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लैसो स्क्रीनशॉट का मिलता है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे कोई भी क्लोज शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई भी शेप जो है वो ड्रॉ करें, बस इसको हमको क्लोज कर देना है इस लाइन को और उसके बाद जो है ना हम इस तरीके से क्लोज शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें भी आप सेम डूडल क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप सेव पे टैप कर देंगे तो ये शेप का स्क्रीनशॉट जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। लैसो स्क्रीनशॉट के बाद आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है डूडल स्क्रीनशॉट का। डूडल स्क्रीनशॉट अगर आप टैप करते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे कुछ भी डूडल क्रिएट करेंगे और उस डूडल के शेप का ही स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरो का शेप का जो है ना स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमको जो है ना सेव पे टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो के शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट में या फिर किसी भी डूडल शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। अब फाइनली हम लोग आते हैं कि किस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट को एडिट करना है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है हम कैप्चर करते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट के प्रीव्यू पे टैप करेंगे, एडिट पे टैप करेंगे। स्क्रीनशॉट में एडिटिंग का आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप क्लिप एंड रोटेट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग फ्रेम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट के साइज को आप चाहें तो रीसाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डूडल का ऑप्शन मिल जाता है। डूडल में आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ करने के लिए अलग अलग तरीके का आपको पेंसिल जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा कुछ फनी आइकन्स भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हार्ट शेप है तो इस हार्ट शेप का डूडल भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। डूडल में ही आपको मार्क का ऑप्शन मिलता है। मार्क पे टैप करके जो है ना आप अलग अलग शेप जो है अपने स्क्रीनशॉट पे आप क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अलग अलग शेप में आप यहाँ पे चाहें तो अपने स्क्रीनशॉट पे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फॉन्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। डिफॉल्ट है, क्लासिक है और भी काफ़ी सारा फॉन्ट है, बस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड आप इन फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको मोज़ेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो मोज़ेक पे अगर आप टैप करते हैं, स्क्रीनशॉट के किसी भी पार्ट को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से अलग अलग मोज़ेक पैटर्न में जो है ना आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हाइड हो गया तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टिकर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स है, अलग अलग फनी स्टिकर्स है, फूड स्टिकर्स है, हाइड फेस है। कोई भी स्टिकर आप ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट पे ऐड कर सकते हैं। iQOO Z6 Pro में जो लास्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का वो है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के थ्रू। आप अपने फ़ोन के सेटिंग में आइएगा, सेटिंग में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पे आपको नीचे सेकंड ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी का, इसके ऊपर आप टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का। यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट को इनेबल कर दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा, गॉट इट पे टैप कर दीजिएगा और आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का एक्सेसिबिलिटी मेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी स्क्रीन पे हो, इस एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे आप टैप करेंगे, इस तरीके का एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें आपको सेकंड पेज पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी फोन में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को इनेबल करते हैं, उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको एक ओवरले देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब वीडियो के ऊपर और इसको एक्सेसिबिलिटी प्लेयर बोलते हैं। जब तक आप इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं करते हैं तब तक वो आपके स्क्रीन पे ही शो करेगा, आपके वीडियो स्क्रीन के ही ऊपर इस तरीके का ओवरले शो करेगा। तो अगर आप चाहें तो इस एक्सेसिबिलिटी प्लेयर को ऑफ कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी मेन्यू यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको जो है ना अपने यूट्यूब के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको नीचे एक्सेसिबिलिटी में आना है। एक्सेसिबिलिटी प्लेयर आपको मिलता है, इसको जस्ट आप यहाँ पे डिसेबल कर देंगे एंड उसके बाद अगर आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो उस तरीके का जो आपको वीडियो के स्क्रीन के ऊपर ओवरले दिख रहा था ना, अब वो आपको उस तरीके का देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीका था iQOO Z6 Pro में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। एडिटिंग का आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। iQOO Z6 Pro से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, किसी और फीचर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी पॉइंट है वो रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।